स्टडी प्लेक्सिटी IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है नए वीडियो में जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पोर्ट्स का एक वीडियो बनाया है पीवाईक्यू का, जो जितने भी भारत में पोर्ट्स हैं वेस्टर्न में और ईस्टर्न में, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वो वीडियो को जरूर देखिए, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है। अब हम देखेंगे आज के वीडियो में माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2023 का ये क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें 3 स्टेटमेंट देता है। उसमें अमरकंटक हिल्स के बारे में पूछता है, बिलीरंगन हिल्स के बारे में पूछता है और शेषाचलम हिल्स के बारे में पूछता है। वहीं पर देखिए ये पूछ रहा है डिटेल्स में कि साइदरी रेंजेस कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ है। अब एक और पीवाईक्यू देखिए, 2014 का पीवाईक्यू है और 2014 के पीवाईक्यू में डायरेक्टली आपसे पूछा कैमूर हिल्स कहाँ पे, महादेव हिल्स कहाँ पे, मिकिर हिल्स कहाँ पे, इसके लोकेशंस आपसे पूछ रहा है। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो माउंटेन रेंजेस से हर साल यूपीएससी कभी ना कभी पूछता ही है। मैं सभी क्वेश्चन यहाँ नहीं लगा सकता था, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कि माउंटेन रेंजेस जैसे मैंने पोर्ट्स में आपको पढ़ाए थे, वैसे ही माउंटेन रेंजेस जो मेजर माउंटेन रेंजेस है जहां से क्वेश्चन आते हैं। और यह वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो सभी लोकेशन में आपको बतला दूंगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। अब माउंटेन रेंजेस शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि भारत का यह जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है, यह पहले भारत के नॉर्थ पार्ट से नहीं जुड़ा हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि यह पार्ट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया था और यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराया तो हिमालयस का जन्म लिया। ये कश्मीर से लेके आपको नॉर्थ ईस्ट तक जो हिमालयस बना, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। तो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो हम पढ़ते हैं कि हिमालयस एक तो ग्रेट हिमालयस रेंजेस होते हैं। ये इसलिए मैं बतला रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर एक होता है आपका मिडिल हिमालयस और एक होता है आपका शिवालिक्स, जिसको आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। यानी हिमालय जब बना तो 3 रेंज में बना। एक जो कश्मीर से इधर रन कर रहा है, इसको हम ग्रेट हिमालय बोलेंगे। उसके बाद एक रेंज पैरेलल है जिसको हम मिडिल हिमालयस बोलते हैं और एक और रेंज बना जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। होपफुली आपको यह चीज समझ में आया। लेकिन यह 3 हिमालयस बनने से भी पहले एक ट्रांस हिमालयस का निर्माण हुआ। यानी तीनों हिमालयस के अलावा हमें दिखता है ट्रांस हिमालयस, जो कि ग्रेटर हिमालयस के भी ऊपर है। यानी जो भारत का यह पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उसके भी ऊपर और एकदम बॉर्डर पर ट्रांस हिमालयन रेंजेस बना। तो उस ट्रांस हिमालयन रेंजेस में कौन कौन इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो आपसे यूपीएससी हमेशा पूछता है और पूछता आया है, मैं आपको बतला दूं। तो मैं इस मैप को थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यह वाले पार्ट पे आपको पता है कि यहाँ पे है लद्दाख, अब यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। लोकेशन सही से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे एक माउंटेन रेंजेस रन करता है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम माउंटेन रेंज। अब ये एक ट्रांस हिमालय रेंजेस है और सबसे ऊपर है, इसलिए हम पहले काराकोरम पढ़ रहे हैं। काराकोरम रेंज की शुरुआत ऐसे बोली जाती है कि जब हिमालयस बना था तो हिमालयस के ग्रेटर हिमालयन रेंजेस जो इधर से इधर दौड़ रहे हैं, उससे भी पहले ट्रांस हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें वोल्केनिक ओरिजिन भी मिलता है जो बाकी हिमालयस में जनरली नहीं मिलता है, लेकिन काराकोरम रेंज में वोल्केनिक ओरिजिन मिलता है। और काराकोरम इसका नाम पड़ता है क्योंकि इसको ब्लैक रॉक बोला जाता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में दे रहा हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये काराकोरम रेंज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कृष्णागिरी रेंज भी। इसका लोकेशन ध्यान से देखिएगा, जस्ट इसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे एक पामीर की पहाड़ी है जिसमें पामीर नॉट एक जंक्शन है जहां से बहुत सारे पहाड़ निकलते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इस साइड हिंदू कुश जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ, इधर हमारा हिमालय जाता है और इधर हमारा कुनलुन जाता है जो चाइना की तरफ जाता है। तो उसके लोकेशन पामीर माउंटेन, पामीर का जो पहाड़ियां है वो इसके नॉर्थ में है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा जो काराकोरम रेंज यहाँ पे रन कर रहा है, तो ये काराकोरम रेंज के पास 3 इंपॉर्टेंट स्थान है जो एग्जाम में आपके इसके लोकेशन पूछ सकते हैं। इंडिया में इसके पास लोकेशन है लद्दाख का, जो कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ से इधर जाइएगा पाकिस्तान की तरफ तो इंडिया का ही वो प्लेस है, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्लेस को हथिया के रखा है जिसको हम बोलते हैं गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन। और इसके ठीक ऊपर यह वाला पार्ट जो चाइना ने हथिया के रखा है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हम बोलते हैं जिनजियांग। ये सब न्यूज में रहता है, आपसे आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस सटा हुआ है काराकोरम रेंज से। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि लद्दाख का जो रीजन है उसमें नुब्रा वैली बसा हुआ है काराकोरम रेंज पर, और जो गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन है उसमें आपका हुंजा वैली बसा हुआ है। तो ये दो आपको याद रहे, हुंजा पाकिस्तान की तरफ, नुब्रा वैली भारत की तरफ, और ऊपर में चाइना का जियानजियांग प्रोविंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इस रेंज के आसपास। अब यही काराकोरम रेंज के आसपास आपको ही पता है कि लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स इन्हीं काराकोरम रेंज में है, जिससे एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग में उन ग्लेशियर्स के नाम पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, बल्तोरो ग्लेशियर्स पाया जाता है, हिस्पार ग्लेशियर पाया जाता है,
और सियाचिन का नाम आपने सुना होगा और साथ में बियापो ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर्स और ग्लेशियर से पिछले साल भी क्वेश्चन आया है। तो ये चारों ग्लेशियर्स इसी रेंज के आसपास पाए जाते हैं काराकोरम रेंज में। यानी ट्रांस हिमालयन का पहला रेंज हमने देखा काराकोरम रेंज जिसका वोल्केनिक ओरिजिन है, आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम में आ सकता है किस हिमालयन रेंज का वोल्केनिक ओरिजिन है, तो ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम रेंज। और इसका एक और नाम है कृष्णागिरी, कृष्णागिरी पर्वत। और देखने को मिलेगा कि पामीर की जो पहाड़ियां हैं इससे नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है। और कुनलुन की जो पहाड़ियां हैं जो चाइना में रन करती है वो उसके नॉर्थ में है। काराकोरम रेंज में 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाते हैं। लद्दाख जो कि भारत का यूटी है, उसके ऊपर जाइएगा तो चाइना वाले रीजन में जिएनजिंग प्रोविंस, जो एक तरह से चाइना ने थोड़ा हथिया भी लिया। और इधर आइएगा तो पीओके वाला एरिया जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे खासकर गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया जहां पे आपको हुंजा वैली देखने को मिलता है। और यहाँ पर नुब्रा वैली भारत। अब आते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रांस हिमालयन रेंज में, जो कि है हमारा लद्दाख रेंजेस। अब जाहिर सा बात है कि लद्दाख का रीजन यहाँ पर है, तो लद्दाख रेंज इससे सटा ही हुआ होगा। मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ एक बार फ्रेश में। अब ये था काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ये होता है आपका लद्दाख रेंजेस, जो कि भारत में एक माउंटेन रेंजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्रेट हिमालय में नहीं आता है, ये अभी तक ट्रांस हिमालय रेंजेस में ही आता है। लद्दाख रेंज लद्दाख वाले एरिया में है, और खासकर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक है आपकी श्योक नदी जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और दूसरी तो इंडस खुद बहती है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक इंपॉर्टेंट पास है। पास क्या होता है? एक दर्रा होता है जहां से आप निकल कर दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पास भी यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है खुरदुंग ला। तो ये हो गया हमारा लद्दाख प्रोविंस जो कि साउथ में सिचुएटेड है काराकोरम प्रोविंस के। होपफुली आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट ट्रांस हिमालयन रेंज पे हम चलते हैं जो कि है हमारा जंस्कार रेंज या फिर जसकार रेंज। ये हो गया था यह हो गया था हमारा काराकोरम रेंज। यहाँ पे आपने देखा कि ये लद्दाख रेंज हो गया, और ठीक इसके और थोड़ा साउथ वेस्ट की, और इसके ठीक थोड़ा सा साउथ में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक रेंजेस है जिसका नाम है जसकार, या फिर इसी को किसी किसी बुक में लिखता है जंस्कार भी, क्योंकि एक नदी बहती है जो जंस्कार नाम की नदी इस जंस्कार रेंज में बहती है। तो ये हो गया हमारा जंस्कार रेंज। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो यहीं पर मैं फिर से और थोड़ा सही से बनाता हूँ। ये हो गया हमारा यह हो गया हमारा जंस्कार रेंजेस। अब ये जंस्कार रेंजेस आपको ही पता है कि इंडस नदी ऊपर से जाती है ऐसे, तो इंडस वैली को नीचे जो आपकी जंस्कार वैली है उससे सेपरेट करता है ये माउंटेन रेंजेस। अब ये जंस्कार रेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और वो आपने नाम सुने होंगे कामेत के, नुनकुन के। साथ ही आपको बता दूं कि ये जंस्कार रेंज के ठीक नीचे आप आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर ही आपका कश्मीर बसा हुआ है। जो कश्मीर की घाटियां हैं, कश्मीर की वैली है, वो जस्ट इस जंस्कार रेंजेस के नीचे है, इस वाले क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कश्मीर वैली के नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पीर पंजाल रेंज है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, लेकिन जंस्कार वैली आपका ट्रांस हिमालय में आता है। नंगा पर्वत भी इसमें देखा जाता है, वो भी एक पीक है, और ये भी यहीं पर पाया जाता है। अब ये जंस्कार रेंजेस जो है ये लद्दाख के भी रीजन में जाता है। इसी कारण लद्दाख में एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो जिसका नाम आपने सुना होगा कारगिल। यहाँ पे कारगिल वार भी हुआ था, ये भी जंस्कार रेंज में ही पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है जंस्कार रेंजेस का। अब आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट ट्रांस हिमालयन रेंजेस पे जाते हैं। तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस देखे। कौन कौन रेंजेस थे वो? पहला था हमारा काराकोरम रेंज, उसके बाद हमने देखा इसके नीचे लद्दाख रेंज, उसके नीचे हमने देखा अभी जंस्कार रेंज। तो तीनों रेंजेस इंडिया में अभी पड़ते हैं, और तीनों रेंजेस हैं आपके ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अब इसमें एक रेंज ऐसा भी है जो भारत में नहीं पड़ता है, और वो यहाँ पर पड़ता है, और आपको देखने को मिलेगा कि उसका अधिकांश भाग भारत से निकलकर तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ेगा, और वो कहलाता है कैलाश पर्वत यानी कैलाश रेंजेस। ये कैलाश रेंजेस के बारे में आपने हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ा होगा कि लॉर्ड शिवा का एबोर्ड बोला जाता है। साथ ही ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट करती हैं। यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी इधर बहकर भारत में इंटर करती है, यहीं से इंडस नदी बहती है, यहीं से इंडस नदी बहती है, यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, और यहीं से आपको देखने को मिलेगा सतलज नदी भी बहती है। और एक इंपॉर्टेंट नदी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कर्नाली रिवर। ये कर्नाली रिवर भी इसी रेंजेस से, कैलाश के रेंजेस से ही निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कैलाश रेंजेस के आसपास आपको दिखता है कि एक मानसरोवर लेक भी है, मानसरोवर लेक भी है।
जहाँ से अधिकांश नदियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से हमने ट्रांस हिमालयन रेंजेस में देख लिया। ट्रांस हिमालयन रेंज में हमने क्या-क्या देखा? सबसे पहले हमने काराकोरम रेंज देखा, उसके बाद लद्दाख रेंज देखा, उसके बाद हमने ज़ंस्कार देखा और उसके बाद कैलाश देखा। अब हम आते हैं अपने ग्रेट हिमालयन रेंजेस पर। अब हम आते हैं अपने बाकी रेंजेस पर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हिमालय जो है, वो बहुत सारे रेंजेस में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलेगा, एक पहला जो रेंज है वो ग्रेटर हिमालय का रेंज है। उसके ठीक एक पैरेलल रेंज बहती है जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालयाज़। और ठीक उसके भी एक पैरेलल रेंज बहती है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक। यानी सबसे साउथ में कौन रेंजेस हुई? शिवालिक, उसके बाद मिडिल हिमालयज़ और उसके बाद ग्रेटर हिमालयज़। तो हिमालयज़ रन्स इन पैरेलल, ये आपको पता होगा। अब इनमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और कौन हिमालयज़ का कौन इंपॉर्टेंट पीक है, उसको एक-एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिवालिक रेंज का। यानी शिवालिक रेंज कौन है? सबसे साउथ मोस्ट रेंजेस है आपकी हिमालयस की। तो इस रेंजेस में आपको इस क्षेत्र में आता है जम्मू का रेंज, यानी जम्मू हिल्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जम्मू हिल्स। ये शिवालिक रेंज में आता है, अपना जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू हिल्स आपका रवि और झेलम नदी के बीचों बीच है। ये हिल्स इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे डून्स फॉर्म होते हैं। डून्स क्या होता है? जब रिवर्स, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, रिवर्स का रास्ता रुक जाता है तो बीच में तालाब जैसा पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद में रिवर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वही जगह रहने लायक हो जाता है, पानी सूख जाता है जब, तो वही डून्स होते हैं। जैसा आपने नाम सुना होगा देहरादून का। तो वैसे ही डून्स एरिया में, जम्मू हिल्स में जो डून्स हैं उनके नाम है उधमपुर और कोटली। ये याद रखिएगा, ये दोनों डून्स एरिया है। जैसे देहरादून है वैसे ही यहाँ पे भी लोग रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जम्मू हिल्स के बाद उत्तराखंड में 2 रेंजेस आते हैं जो कि हैं आपके धांग और दुंदुआ। ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। नेपाल में भी शिवालिक पड़ता है, लेकिन नेपाल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दूं चूड़िया घाट हिल्स है जो कि नेपाल में पड़ता है, जो शिवालिक का ही हिस्सा है। यानी सबसे साउथ रेंजेस हम पढ़ रहे हैं। आगे हम जब जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, अब इसके बाद देखने को मिलता है कि 4 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश में सभी के सभी हिल्स ऑलमोस्ट आते हैं आपके शिवालिक रेंजेस में। अब इनका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्ट से ईस्ट आपको पूछ सकता है, यूपीएससी पहले ऐसा क्वेश्चंस काफी पूछता था। तो सबसे पहले वेस्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे डाफला हिल्स, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईस्ट की तरफ बढ़िएगा तो आपको मिलेंगे मीरी हिल्स। उसके बाद आप और ईस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेंगे अबोर हिल्स, और सबसे ईस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेंगे मिशमी हिल्स। तो इस तरह से 4 हिल्स हुए, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, और चारों के चारों अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये सभी माउंटेन रेंजेस आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालयस देखा, उसके बाद हमने शिवालिक रेंजेस जो सबसे साउदर्न मोस्ट रेंजेस है उसको देखा। अब हम देखेंगे मिडिल हिमालयस। तो मिडिल हिमालयस में सॉरी तो मिडिल हिमालयस रेंजेस में भी यही स्टेट्स में पढ़ेंगे क्योंकि सभी रेंजेस सभी स्टेट्स में है। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक जस्कार रेंजेस थे। क्या मैंने हमने पढ़ा था कि ये जो रेंज था वो क्या था? जस्कार रेंजेस थे, याद करिए। जस्कार रेंजेस के जस्ट साउथ में मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पर एक वैली है जिसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीर की घाटी। ये कश्मीर की जो घाटी है, थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज करूँ, ये कश्मीर की घाटी है, उससे जस्ट साउथ में आइएगा तो आपको एक रेंज दिखेगा जो कि यहाँ से रन करता हुआ हिमाचल प्रदेश तक जाता है, और इसी रेंज को हम बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पीर पंजाल रेंज और कश्मीर वैली और जस्कार रेंज के बीचों बीच कश्मीर वैली बसी हुई है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, कश्मीर वैली कौन दो रेंजेस के बीच में है। इसके बाद इसमें जो 2 रिवर्स हैं जिसके बीच में ये पीर पंजाल रेंजेस बसा हुआ है, वो नोट डाउन आप करेंगे, वो है झेलम और आपका चेनाब नदी। ये दोनों नदी के बीचों बीच आपका पीर पंजाल रेंज ऐसे रन करता है। और इससे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पीर पंजाल रेंज का कि यहाँ पर कुछ पासेस देखने को मिलते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पासेस हैं। एक है आपका रोहतांग पास, आपने जरूर नाम सुना होगा, और एक है आपका बनिहाल पास। ऐसे तो बहुत सारे पासेज हैं, ये दो इंपॉर्टेंट पास हैं। बनिहाल पास जो है वो आपको जम्मू और कश्मीर के एरिया को जोड़ता है, और जो रोहतांग पास है वो आपको कुल्लू और लाहौल स्पीति का नाम आपने सुना होगा, उसको जोड़ता है। यानी ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों क्षेत्र में ये रेंजेस फैले हुए हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद जो मिडिल हिमालयस का एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि हिमाचल और उत्तराखंड में फैला हुआ है, वो है आपका धौलाधर रेंज। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर बद्रीनाथ भी इसके आसपास लोकेटेड है। तो धौलाधर रेंज मोस्टली आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को टच करता हुआ दिखता है। इसके बाद उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मिडिल हिमालयस में आपके 2 रेंजेस मिलते हैं, जो कि पहला रेंज है आपका मसूरी और नाग टिब्बा। यहाँ के पहाड़ भी अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेंजेस है, दोनों उत्तराखंड में
प्लेस्ड हैं और दोनों मिडिल हिमालयज़ में ही आते हैं। इसके बाद आप नेपाल के एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा महाभारत रेंजेस, महाभारत लेक करके एक रेंज है। नेपाल ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर रेंजेस हैं मिडिल हिमालयस के। सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद मसूरी, फिर नाग टिब्बा उत्तराखंड में, फिर महाभारत लेक आपका नेपाल में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, आपने नाम सुना होगा कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये सभी धौलाधर रेंजेस में ही है। और यहाँ पर आपने नाम सुना होगा धर्मशाला का, शिमला का, डलहौजी जैसे जगहों का। ये सभी हिल स्टेशंस हैं और ये प्रसिद्ध हिल स्टेशन सभी के सभी आपके धौलाधर रेंजेस के आसपास ही सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इतने इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद हम आएंगे ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में। ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में हमें देखने को मिलता है उतने कोई इंपॉर्टेंट मेजर रेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है, फिर भी एक बार हम देखते हैं। अब यहीं पर हमें देखने को मिलता है, आपने नाम सुना होगा कंचनजंगा का, आपने नाम सुना होगा नंगा पर्वत का। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि आपके ग्रेट हिमालयन रेंजेस में आते हैं। इसमें आते हैं आपके ग्रेट हिमालयन रेंजेस में। तो मुख्य तौर पर कोई प्रमुख रेंजेस नहीं देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयन रेंजेस में जिसका हम नाम डायरेक्टली याद करें, पर ग्रेट हिमालयन रेंजेस में ये पीक्स आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। अब इसके बाद इस वीडियो में हम हिमालय के और रेंजेस देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए हैं। एक बार जल्दी से इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, हिमालय हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी फैला हुआ है, आपको तो पता ही होगा। इधर आकर यहाँ से एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं नामचा बाड़वा, और नामचा बाड़वा अरुणाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से हिमालय साउथ की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। और ये जो हिमालय साउथ की तरफ पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं? पूर्वांचल। हिमालय को पूर्वांचल नाम से बोलते हैं। और हिमालय का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में तो है ही, साथ ही वो जाकर म्यांमार के अराकान योमा तक है। और इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर तक भी हिमालय का एक्सटेंशन है। खैर, नॉर्थ ईस्ट हिमालय को हम पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शिवालिक रेंजेस में 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए 4 इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से थे जो शिवालिक में। मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले था आपका डाफला, उसके बाद मैंने आपको बताया था मीरी, उसके बाद मैंने आपको बताया था अबोर, और उसके बाद मैंने आपको बताया था मिशमी हिल्स। यानी डी फॉर डाफला, एम फॉर मीरी, ए फॉर अबोर एंड एम फॉर मिशमी। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस हो जाते हैं जो देखने को बनता है अरुणाचल प्रदेश, और ठीक इसके नीचे आपको यहाँ पर एक रेंज दिखेगा जो कि है आपका पटकाई बम। ये क्या कहलाता है? पटकाई बम रेंजेस। फिर इसके नीचे आप असम में आइएगा तो असम में आपको एक रेंज दिखेगा जो कि है आपका, जिसको बोला जाता है मिकिर हिल्स। क्या बोला जाता है उसको? मिकिर हिल्स। ये असम में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो इसी के आसपास है, तो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि यह जो रीजन है मेघालय वाला, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। पहला है आपका गैरो हिल्स, उसके बाद है आपका खासी हिल्स, और उसके बाद है आपका जयंतिया हिल्स। तो होपफुली 3 इंपॉर्टेंट हिल्स आपको दिखेंगे, गैरो, खासी, जयंतिया। ये ट्राइब्स के नाम के ऊपर है। और यह जो पूरा का पूरा मेघालय का पोर्शन है ये एक्चुअल में इंडिया के इस छोटा नागपुर प्लेटू, ये झारखंड वाला जो रीजन है उसी का पार्ट था पहले। ये बाद में इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो मैं आपको बतलाता हूँ। थोड़ा सा मैं चीजें को मिटा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ठीक ये मिकिर हिल्स जो था, इस मिकिर हिल्स के इस साइड आप आ जाएंगे तो यहाँ पर एक और हिल है जिसको बोला जाता है बरैल रेंजेस। क्या बोला जाता है इसको? बरैल रेंजेस। और यह जनरली बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है, जैसे असम में भी फैला हुआ है, मेघालय में भी फैला हुआ है, साथ ही नागालैंड में भी फैला हुआ है, और मणिपुर में भी फैला हुआ है। तो इस तरह से इस रेंज का क्या नाम है? बरैल रेंजेस। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये हो गया आपका बरैल रेंजेस। मैं बी से इसको डोनेट कर रहा हूँ, मैं बी से इसको लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं लेटर से उसको डिनोट करता जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नागा हिल्स में, नागालैंड में आपका नागा हिल्स है, और उसके नीचे मणिपुर में मणिपुरी हिल्स है। तो इस तरह से ये तो नाम से ही रिलेटेड है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नागालैंड का हिस्सा या मणिपुर का हिस्सा। इसके बाद आपको दिखेगा कि यह जो मिजोरम का हिस्सा है, मिजोरम में आपको दिखेगा एक हिल है जिसका नाम है लुशाई हिल्स। यानी सभी हिल्स को हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो हमें क्या देखने को मिला? अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वहां से शुरुआत करते हैं, डाफला हिल्स, फिर मीरी हिल्स, फिर अबोर, फिर मिशमी। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बाउंड्री पे आपका पटकाई बम। उसके बाद आपको देखने को मिला उसके नीचे नागालैंड में नागा हिल्स, उसके नीचे मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, उसके बाद सबसे नीचे मिजोरम में लुसाई हिल्स,
और ठीक ये बाउंड्री पर सभी स्टेट के नागालैंड, मणिपुर, असम के बाउंड्री पर बरैल रेंजेस और उसके ठीक ऊपर आपका मिकिर रेंज है जो कि असम में प्रमुख रूप से है। और मेघालय के क्षेत्र में आपको 3 रेंजेस मैंने बतलाए जो कि है गैरो हिल्स, खासी हिल्स और आपकी जयंतिया हिल्स। तो होपफुली इतना कुछ आपने समझ लिया होगा जिसमें हमने आज के वीडियो में हिमालयन रेंजेस को कवर किया। ट्रांस हिमालयन रेंजेस, साथ में ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, शिवालिक और नॉर्थ ईस्ट का हिमालय। बाकी के बाकी के माउंटेन रेंजेस को जैसे कि अरावली हो गया जो कि पालनपुर गुजरात से दिल्ली बहता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट के रीजन जो नीलगिरी हिल्स साउथ में है। ये सब जानने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके लिए बनाऊंगा और साथ ही आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके बतलाऊंगा जब वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।